टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के एपिसोड 18 में आप लोगों का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर के बीच की लड़ाई से, जहां वो दोनों सैयन्स वॉइड में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी रॉयल गार्ड गोहान अपना बीम अटैक मसेंग को तैयार करता है और सोच रहा होता है, देखते हैं कि ज़ाइकोर मेरे इस बीम अटैक को संभाल सकता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ाइकोर, जो उस बीम अटैक का जवाब देने के लिए अपने बीम अटैक को रेडी करता है, और फिर तभी वो दोनों ताकतवर सैयन्स एक दूसरे पर अपने बीम अटैक्स दाग देते हैं। और थोड़े से बीम स्ट्रगल के बाद अचानक से उन बीम अटैक्स पर ज़्यादा ताकत लगाने की बजाय उन बीम अटैक्स को एक क्लैश से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की ताकत को आंकना चाहते थे। कि इसके बाद गोहान सोचने लगता है, एक सैयन होने के नाते वो बहुत ही शक्तिशाली है, पहले मुझे ज़ाइकोर के ओरिजिन के बारे में जानना होगा। कि अचानक से तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूँ? रॉयल गार्ड गोहान थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? लेकिन ज़ाइकोर गोहान को जवाब देता है और अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि एक शक्तिशाली सैयन और सुप्रीम काय के पुत्र होने के नाते मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन आज तक की मेरी ट्रेनिंग एक एंजल जिसका नाम ग्रैंड प्रीस्ट था, उसने मुझे दिखाया कि वो कम है, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और अब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। कि रॉयल गार्ड गोहान एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? ग्रैंड प्रीस्ट? और उसने तुम्हें ट्रेनिंग भी दी? कि गोहान की बात का जवाब देते हुए ज़ाइकोर कहता है, हाँ, वह बहुत ही शक्तिशाली है। पहली बार किसी को देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। वो देखने में तो मेरे जैसे ही एक आम से योद्धा लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मैं अपनी मौत देख सकता था, और उनकी मौजूदगी से ही मेरा शरीर कांपने लगा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग क्यों दी है, जिससे कि मैं गोकू यानी कि हमारे फादर को मार सकूं। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट का नाम आते ही गोहान सोचने लगता है, जैसा कि ज़ाइकोर बता रहा है, इसका मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो फाइटर्स को खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस बात को सोचते हुए गोहान, जिसको ज़ाइकोर का ये कहना पसंद नहीं आता कि वो गोकू को मारने वाला है, कहता है, ज़ाइकोर, तुम्हारी शामत आई है, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और गोकू को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन अचानक से ज़ाइकोर रॉयल गार्ड गोहान की तरफ टूट पड़ता है और कहता है, मुझे वही तरीका पसंद है, मैं भी यही चाहता हूँ गोहान। फाइनली अब ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। कि वॉइड में कहीं दूसरी तरफ लड़ाई को दूर से देखते हुए ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट एक एक शब्द और एक एक पल को अच्छे से एनालाइज कर रहे होते हैं। वहीं किंग वेजिटा सोच रहे होते हैं, तो ज़ाइकोर की बात से लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद ही सारे फाइटर्स को इकट्ठा कर रहा है और उसी के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये एंजल्स काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं। कि वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि इस बात से खुश नहीं लग रहे होते, और वो सोच रहे होते हैं कि ज़ाइकोर को मेरे बारे में गोहान को नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और अब इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन अचानक ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि होती है और किसी की नहीं, ओमनी किंग ज़ेनो की। फाइनली टूर्नामेंट में ज़ेनो आ ही गए, और आते ही वो कहते हैं, हाय, मेरा नाम ज़ेनो है, क्या किसी ने मुझे मिस तो नहीं करा? लेकिन ओमनी किंग ज़ेनो और ओमनी किंग वेजिटा एक दूसरे से मिलते हैं, जहां ज़ेनो को ओमनी किंग वेजिटा को देखकर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं, मुझे एक ऐसे ओमनी किंग को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही जो कि ज़ेनो नहीं है। क्या वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है या मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ? ग्रैंड प्रीस्ट, क्या अभी
हम दोनों को लड़ना चाहिए। कि इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से जवाब देते हैं, चिंता ना करें माय लॉर्ड, वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और आपको कोई भी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मरना नहीं चाहते और वह एक ऐसे टाइम और डायमेंशन से आए हैं जो कि हमारे टाइम और डायमेंशन से जुड़े नहीं हैं। वे भी आपकी ही तरह एक ओमनी किंग हैं जो आपकी तरह ही काम करते हैं और इस टूर्नामेंट के बाद आपका और उनका कभी मिलना नहीं होगा। कि इस चीज़ को सुनकर ज़ेनो थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं और कहते हैं, मुझे उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ओमनी किंग होने के नाते दूसरे ओमनी किंग की रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर इस बात को सोचते ही ज़ेनो ओमनी किंग ज़ेनो के साथ जाते हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहते हैं, हे दूसरे ओमनी किंग, तुम कैसे हो? इस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हैं और वो कहते हैं, मैं ओमनी किंग वेजिटा हूँ। ओमनी किंग ज़ेनो से मिलकर खुशी हुई। फिर किंग वेजिटा अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि आप गोकू को लड़ते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ हमारे पास एक ही फाइट में 2 गोकू हैं, क्या आप इसको देखना चाहेंगे? यह सुनकर ज़ेनो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और कहते हैं, वाओ, चलो हम साथ में देखते हैं, 2 गोकू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर कैकेरॉट और गोकू को देखकर ज़ेनो कहते हैं, वाओ वाओ, वहाँ पर दूसरा गोकू भी है, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन ये दोनों सिर्फ अकेले क्यों लड़ रहे हैं? फिर इस बात का जवाब ग्रैंड प्रीस्ट देते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, यही तरीका है और यही रूल्स हैं जो कि हमने टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में रखे हैं कि फाइटर्स अपने अपने एक वॉइड में स्टेज पर अकेले लड़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को सुनकर ज़ेनो, जिसको लड़ाई देखना बहुत पसंद है, शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं, सभी फाइटर्स को एक साथ लड़ना होगा, मैं उनको एक साथ देखना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इस चीज़ को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, और फिर ओमनी किंग वेजिटा से पूछते हैं, क्या हम नियम बदल सकते हैं ओमनी किंग वेजिटा? कि इस बात का जवाब देते हुए ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओमनी किंग ज़ेनो इन सभी फाइट्स को एंजॉय करें जैसे कि हम सब कर रहे हैं। तो यह सुनकर ओमनी किंग ज़ेनो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, मैं अभी सभी फाइटर्स को बता देता हूं कि उनको एक जगह टेलीपोर्ट किया जा रहा है, हुर्रे। कि दूसरी तरफ वॉइड में कॉस्मिक गोकू और कैकेरॉट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग एक आवाज़ सुनते हैं, हेलो। लेकिन उसी वॉइड में कहीं और कॉस्मिक वेजिटा और सुपर सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा भी इसी आवाज़ को सुनते हैं और यही चीज़ वॉइड में दूसरी ओर ज़ाइकोर गार्ड गोहान भी सुनते हैं और चौंक जाते हैं। फिर ज़ेनो अपनी बात को पूरा करते हैं और कहते हैं, मैं ज़ेनो चाहता हूँ कि तुम सभी एक ही जगह पर लड़ो और मेरी इस बात के पूरा होने के बाद ही तुम सब एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। मैं आशा करूँगा कि तुम लोग मुझे एक बहुत अच्छी फाइट दिखाओगे, बाय बाय। और ओमनी किंग ज़ेनो के इतना कहने के बाद ही गोकू और कैकेरॉट जो कि इस चीज़ को सुनते हैं जहाँ पर गोकू कहता है, फाइनली ज़ेनो आ चुके हैं और ये भी बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि मुझे अब अपनी इस कॉस्मिक फॉर्म में और फाइटर से लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन गोकू की इस बात को सुनकर कैकेरॉट हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और तुम सोचते हो कि तुम और फाइटर से लड़ पाओगे। कि कैकेरॉट के इतना कहते ही वो दोनों चुटकी बजाते ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर आती है वेजिटा की लड़ाई की बारी, जहां पर कॉस्मिक वेजिटा कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अब सैयन गॉड की कहानी सुनने का टाइम नहीं है। और वहीं सुपर सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा भी कॉस्मिक वेजिटा की तरफ अपना कोई अटैक करने ही वाला होता है कि वो दोनों भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फाइनली गोहान और ज़ाइकोर की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, जहां पर टेलीपोर्ट होने से पहले ज़ाइकोर रॉयल गार्ड गोहान को चिढ़ाते हुए कहता है, देखा, मेरी किस्मत है कि मैं हमारे फादर गोकू को मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूं। कि ज़ाइकोर के इतना डायलॉग बोलते ही ज़ाइकोर और रॉयल गार्ड गोहान भी वहां से
टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फाइनली वॉइड में एक ही जगह पर हमारे सारे फाइटर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं कि आते ही गोकू वेजिटा और गोहान को देखता है और कहता है, हे वेजिटा और गोहान। लेकिन गोकू अचानक ज़ाइकोर को देखता है और सोचता है ये कौन है, कि गोकू समय को बर्बाद ना करते हुए चिल्लाता है और कहता है, हे गोहान, वो फाइटर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी एक सैयन है। कि एकदम से गोहान कहता है, डैड एक्चुअली। लेकिन गोहान की इस बात को टोकते हुए ज़ाइकोर चिल्लाता है और कहता है, फादर, ये मैं हूँ ज़ाइकोर, याद करो। ये सुनकर गोकू चौंक जाता है और उसी के साथ वेजिटा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है, कैकेरॉट का एक और बेटा है? फिर ज़ाइकोर कहता है, इससे पहले कि सब कंफ्यूज हो जाए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ ज़ाइकोर, गोकू और वेस्टर्न सुप्रीम काय का बेटा। यह सुनकर वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, तो ये है तुम्हारी ट्रेनिंग का असली मकसद? लेकिन गोकू जो थोड़ा सा हकबका जाता है, शर्माते हुए कहता है, अरे झूठ बोलना बंद करो वेजिटा, वो मेरा बेटा नहीं है। लेकिन गोकू अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, अब ये सैयन जो भी है मैं इसकी वॉट लगा दूंगा गोहान, बस इसे तब तक बचाओ जब तक मेरी और कैकेरॉट की फाइट ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है? और गोहान इस बात को सुनते हुए गोकू को एक चीज़ याद दिलाता है और कहता है, डैड, आपको याद है ना, मैं ओमनी किंग वेजिटा का एक रॉयल गार्ड हूँ और ये सैयन मेरे से फाइट नहीं कर सकता है, तो आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो फिर गोकू को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और गोकू कहता है, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, वो सैयन है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकता है। कि गोकू तभी फिर वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, हे वेजिटा। जिसकी बात का रिप्लाई करते हुए वेजिटा कहता है, क्या है कैकेरॉट? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे एक रूप से लड़ रहा था जब हम ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से लड़ रहे थे, वो यही रूप था। लेकिन प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स वेजिटा, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार है, वो कहता है, मुझे पता है कैकेरॉट, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता लग गया था कि ये वही वेजिटा है जिससे तुम कभी लड़ रहे थे। लेकिन अब एक जगह इकट्ठा होने के बाद कॉस्मिक गोकू एकदम से ध्यान लगाता है और कहता है, अब आ गया है मेरी फाइट को ख़त्म करने का समय। लेकिन अचानक से कॉस्मिक वेजिटा की आंखों से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है, जैसे कि वो अपना आपा खो रहा हो, और फिर वेजिटा की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक होने लग जाती है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर मौजूद हर सैयन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यह देखकर परफेक्ट वेजिटा, जो कि एक सुपर सैयन गॉड होता है और बड़ा ही शांत होता है, इस चीज़ को देख रहा होता है। लेकिन अगले ही पल परफेक्ट वेजिटा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है, वेजिटा के ऊपर सैयन कर्स का अटैक हो चुका है, मेरे अलावा उसे और कोई नहीं छुएगा। कि हर कोई शॉक होते हुए कहता है, सैयन कर्स, ये क्या होता है? फिर उसके बाद हमें अचानक से वॉइड में ग्रैंड प्रीस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं, अंत में ये स्टार्ट हो ही गया सैयन कर्स। और किंग वेजिटा दूर से ग्रैंड प्रीस्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो हो रहा है ग्रैंड प्रीस्ट उसकी एक एक चीज़ के बारे में जानता है। और इसी के साथ एंड होता है चैप्टर 18 और हम देखेंगे कि क्या है सैयन कर्स और आगे क्या होने वाला है टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 19 में। पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप पहली बार इस टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा को देख रहे हैं। और जो लोग इसके पेजेस को पढ़ना चाहते हैं वो पेट्रियन या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, उनको पेजेस शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उस लाइक बटन को सुपर से ब्लू बना दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेगी टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।